क्या भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल सच्ची में होता है या ये कोई छलावा है जो हमारी आंखों को धोखा देता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का डिसीजन लिया, मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वीरू को भूत प्रेत चुड़ैलों से काफ़ी डर लगता था और वो इन सब पर यकीन करता था। वीरू बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ भूत प्रेत होते हैं। समीर बोला, तू बेकार में ही डर रहा है, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है ना, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मन का वहम है, और फिर हमें घर भी तो जल्दी जाना है ना। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख जंगल में कोई रहता भी है और तू बिना बात के ही डर रहा था। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल। समीर बोला, तू कहीं ले जाने लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई, लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से तेरा चालू हो गया, ये कोई दूसरी झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर की हालत खराब हो चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वीरू के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो तुम? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकालकर गुस्से में समीर की तरफ फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वही झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी और उसे वहीं वीरू की पड़ी हुई घड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वो किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी, उसने रोते रोते वो पहन ली। समीर ने उससे कहा, तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और वो झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, चुड़ैल है वो। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आ गया है छोटे, उठ जा। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 ही हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वीरू खुद पे ही हंसने लगा। तो दोस्तों, ये भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा क्या सच्ची में होती है या फिर ये कोई छलावा है, या कोई छलावा ही भूत प्रेत आत्मा होती है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में।